नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। मेरे YouTube मंच पे आपका हार्दिक स्वागत। मुझसे जुड़ने और मेरी सूचनाओं में निरंतरता बनाने के लिए मेरे चैनल चंद्रसेन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सरकारी नौकरी युवाओं का एक पैशन होता है। सरकारी नौकरी सम्मान, सिक्योरिटी, अर्थ की नजर से समाज में बेहतर मानी जाती है। इसलिए समाज का हर युवा सरकारी नौकरी के लिए, अधिकांश युवा, ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी को भी प्रिपेयर करता है। जैसा उसका क्षेत्र होता है, कोई सेना में, कोई कर्मचारी में, कोई मेडिकल क्षेत्र में, कोई जिसका जो करियर होता है उस पर अपनी तैयारी, अपना एम सेट करने के बाद तैयारी में लग जाता है। यथोचित जो भी उसका एम बनता है उसके बाद वो तैयारी करने में व्यस्त होता है। और बड़ी मशक्कत के बाद, सालों तैयारी के बाद जब कोई भर्ती आती है तो उत्तर प्रदेश में आजकल भर्तियां भरता पहले बन जाती है। अर्थात कहने का सही है कि बड़ी मुश्किल से नौकरी आती है। इसके बाद जैसे ही परीक्षार्थी परीक्षा देकर निकलता है तो वो उसको कैंसिल कराने के लिए, उसके एग्जाम के लिए, या कह सकते हैं परीक्षा लीक हो जाती है, उस सूचना को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी दूसरी मुहिम चलने लगता है। भर्ती आती है, युवा का हौसला बढ़ता है, परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही परीक्षा होती है, परीक्षा में छात्र सम्मिलित होता है और वो बाहर निकलता है, सोशल मीडिया में जैसे ही वो देखता है कि उसका पेपर पहले आ चुका है तो वो उस परीक्षा से चूंकि हार जाता है। जब किसी को पेपर मिल जाएगा तो पिछड़ जाएगा। इसके लिए वो जो है अपनी आवाज उठाने लगते हैं। इसी तरह अपने उत्तर प्रदेश में 2 भर्तियां, पहले पुलिस परीक्षा हुई 17-18 फरवरी को, उसके लिए छात्र आंदोलनरत हुए प्रदेश में। हालांकि उसको सरकार ने रद्द कर दिया और 6 माह के अंदर द्वितीय परीक्षा करने का आश्वासन दे दिया। लेकिन एक और परीक्षा है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में ही आती है, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी परीक्षा। वैसे वार्षिक एजेंडा में होती है, लेकिन इधर 2 साल 3 साल में आ रही है और उसकी भी परीक्षा 11 फरवरी को हुई। और उस परीक्षा को भी छात्रों का आरोप है कि ये लीक हो गई है, इसको कैंसिल किया जाए। सरकार एसटीएफ की जांच के आश्रय इस परीक्षा को छोड़ दिया। एसटीएफ जांच करेगी, जांच में कितना सबूत मिल पाएगा, क्या पता कर पाएगा, आईटी से पूरा पता लगा पाएगी कितनी बार कौन सा पेपर क्या हुआ। लेकिन छात्रों का जो आरोप है वो ये है कि परीक्षा कैंसिल की जाए और पुनः नई परीक्षा का प्रावधान। इसी के लिए प्रयागराज गिरजाघर में लगातार कई दिनों से धरना चल रहा है और प्रतिदिन छात्र अपना धरना, आज भी विगत जारी है, आज के दिवस में भी धरना हो। लेकिन सरकार अभी तक उस परीक्षा पर केवल और केवल एसटीएफ की जांच की एजेंसी के भरोसे छोड़ दिया। जांच करेगी, बताएगी क्या स्तर है, क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि वो कैंसिल होती है या परीक्षा जो है नहीं कैंसिल होती है, नहीं मानी जाएगी कि नहीं कैंसिल। लेकिन युवा उसी के विरोध में खड़ा है। वो आंदोलन के जरिए ये चाहता है कि परीक्षा पुनः। एक सवाल बनता है कि क्या सरकार पर युवाओं द्वारा जो लगाए गए आरोप वो स्वीकार करेगी सरकार, या युवा जो है अपनी परीक्षा देकर के ही एक और परीक्षा, आंदोलन की परीक्षा देते रहेंगे। कब तक देंगे, क्या उनकी तपस्या में कोई परिणाम निकल करके आएगा, ये अभी भविष्य की बात में ये सोचना होगा। आज लखनऊ में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के आवास का घेराव करने जा रहे थे। जैसे ही शासन प्रशासन को पता चला, बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल के साथ आवास के पहले ही हर युवा और यूथ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। रोकने का पूरा जो है प्रयास किया गया। उनका मेन मुद्दा था परीक्षा लीक और बेरोजगारी। जितने भी युवा थे उन सब का, जो भी युवा जिन्होंने मीडिया में बात किया, उन सब का मेन मुद्दा था बेरोजगारी और जो है परीक्षा लीक। परीक्षा लीक प्रकरण इस समय ज्यादा हावी है। लेखपाल में है, वहां भी रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों का मामला अभी भी आरक्षण वर्ग में चल रहा है। 625 दिनों से ज्यादा हो गए लखनऊ की इको गार्डन पर बैठे हुए लोग अपनी मांग को अंदर चलाए हुए हैं, लेकिन अभी तक 625 दिनों के बाद भी वहां कोई निष्कर्ष नहीं निकला है या सरकार कोई कदम नहीं उठाई। अब यहां भी बात है लखनऊ की। लखनऊ में आज प्रदर्शन हुआ, युवा कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो है लखनऊ की गलियों में उतरे। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या सत्ता दल का जो धर्म अस्त्र है वो फेल हो रहा है। जो युवा धर्म की भान में खोया हुआ था, जिसको रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई कुछ दिख नहीं रही थी, आज उसको बेरोजगारी या रोजगार का महत्व समझ आ रहा है। अब एक सवाल और भी बनता है, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व बिल्कुल समीपस्थ खड़ा है, तो क्या 2024 के लोकतंत्र के महापर्व पर जो प्रतिभाग है, उसका जो परिणाम है, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, क्या उस पर भी इन युवाओं का प्रभाव प्रभावित कर पाएगा, परिणाम में कुछ असर दिखाएगा? ये भविष्य का कयास है। अभी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं, ये एक सिर्फ कयास ही है। लेकिन जब लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार गिर रही हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मन चाहे तौर से वोटों को निगलेक्ट कर रहा हो,
अभी बीते कल ही राज्यसभा के चुनाव थे, जिसमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि 111 पर 3 राज्यसभा सांसद जीत सकते थे सपा के, लेकिन 2 ही जीत पाए। और बीजेपी की क्षमता 7 की थी, वो अपनी क्षमता 8 पर बना ले गई। इसी तरह हिमाचल में, लेकिन हिमाचल में जो सरकार थी वो कांग्रेस अपनी बचाने में सफल हो गई, और परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 7 साल के पुराने केस में सीबीआई का समन दिया गया। लेकिन लोकतंत्र के इस बड़े महापर्व की आहट होते ही सारी पार्टियां, सारे दल, सारा वर्ग अपनी अपनी आवाज के लिए हुंकार भर रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपने पक्ष में वोटरों को लाने के लिए रेल से लेकर, तेल से लेकर, स्टेशन, गली, नुक्कड़, चौराहों, हर जगह विज्ञापन और पोस्टों की भरमार कर दी है, जिसमें देखते ही बनता है हर घर में जो भी झोला जंगली है सब जगह अपने विज्ञापन का प्रचार भेज चुका है। उसके बाद भी रेलवे में आज कल ही हम देख रहे थे 19,000 करोड़ लगाकर अमृत रेलवे स्टेशन पुनरुद्धार किया जा रहा है, और आज ये एक हादसा होता है कि ट्रेन जो है कहीं जो है ट्रेन दुर्घटना हो गई। मतलब रेल का पुनरुद्धार हो रहा है, तो उसमें सवाल ये भी है कि रेल का पुनरुद्धार हो या मेडिकल का पुनरुद्धार हो या रोड का पुनरुद्धार, क्या उसके लिए उचित पहले कोई योजना होनी चाहिए ना। मेडिकल है, जब तक डॉक्टर नहीं होंगे तो मेडिकल किस काम का, अस्पताल किस काम के, स्कूल है अगर अध्यापक नहीं है तो स्कूल किस काम के, और रेल है तो रेल में अगर कर्मचारी, ड्राइवर और उसके जो कार्यरत कर्मचारी हैं अगर उनकी संख्या नहीं है तो रेल किस काम की, या उसका विकास किस काम का। दूसरी चीज, उससे मिलने वाले यात्रियों पर प्रभाव कि वो यात्री जो उस पर यात्रा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका टिकट कितना महंगा हुआ है, उसका सुविधाएं क्या यात्रियों को मिल रही, या सिर्फ पैसेंजर का नाम एक्सप्रेस रख देने से विकास हो गया, या बड़ी बड़ी जगह कुर्सियां लगाकर या बड़े बड़े टेंट लगाकर नई नई फोटो और होर्डिंग लगा देना ही विकास है। एक तरफ ऐसे विज्ञापनों के जरिए, ऐसे प्रयासों के जरिए सत्ता दल अपना जो है प्रयास कर रहा है कि उसको 24 में पुनः विजय मिले, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना, आर्थिक असमानता में समता जैसे मुद्दों को लेकर रोड पर संघर्ष कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल आंदोलनरत है, क्योंकि इधर के वर्षों में सरकारों का कुछ चाल चलन भी ऐसा है कि जैसे ही चुनाव आते तभी उनकी कुछ मांगे पूरी होती हैं, और इसके पहले उनपे जो है कोई मांग या कोई डिस्कस पर उनके सेवा शर्तों पर कोई जल्दी समझौता होता नहीं या विचार नहीं किया जाता है। इसलिए ये सभी वर्ग भी, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो या अभ्यर्थी हो किसी परीक्षा का, सभी अपने अपने लिए जो है प्रयासरत है। अब समस्या ये आती है, अब इसके साथ ही संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा बहु, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ये जो विविध नामों से रोजगार, पंचायत रोजगार, ग्रामीण सेवक, बहुत सारे वर्ग जो संविदा पर है, वो भी अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई धरना करके आ गए या कोई अभी कर रहा है, अपने अपने प्रयास में लगे हैं कि इस समय चुनावी साल है, शायद उनको भी कुछ किसी चीज का तोहफा मिल जाए। लेकिन क्या सरकार अपने 370 का जो दावा किए है, या उस पर कॉन्फिडेंट है, या उसको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ समझौता करना चाहिए, तो देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ किनको क्या मिल पाएगा, ये अभी इसका जो है इंतजार करना होगा। लेकिन ये तो बात सही है, दोनों पक्ष, दोनों तरफ से हमने बताया, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपनी तैयारी पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इन सभी समस्याओं का समाधान होगा, और होगा भी तो चुनाव की समय ही क्यों? क्या इनको आगे पीछे इन समस्याओं पर विचार नहीं करना चाहिए? किसान की ही बात करें, 2 साल पहले भी किसान एक बार रोड पर था, लेकिन उसको आश्वासन देकर लौटाला गया, उनका अनशन तोड़ा गया, बताया गया कि तपस्या में कोई कमी रह गई, और फिर वो जो उनको समय और आश्वासन मिला, 2 साल का समय पूरा हुआ, फिर वो किसान जो है आंदोलनरत है। वो चाहे किन्नौरी बॉर्डर हो, असम बॉर्डर हो, पंजाब हरियाणा के किसान, इधर 2 दिनों से यूपी के भी किसान जो है अपना सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के मुख्य नेता राकेश टिकैत भी अपना दम हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च करके सरकार को सांकेतिक अपनी मांग की आवाज को पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांग पर क्या विचार करेगी? अभी सरकार ने 5 विषयों के लिए एमएसपी के लिए बोला, तो क्या सरकार 5 जो फसलें हैं उनकी एमएसपी दे सकती है? तो 22 की क्यों नहीं? या सरकार चाहती है कि जहां इन 5 फसलों के किसान हो जिस संगठन में, वो लोग चले जाए, किसानों में भी 2 फोड़ आ जाए, 2 फाड़ आ जाए, कुछ संगठन फिर जाए। पहले प्रशासन की बाड़बंदी किलो से लेकर के जो है खाई गड्ढे, अस्त्र के गोले, सारा प्रयास करने के बाद अब सरकार किसानों को भी क्या दोराहे में खड़ा करना चाह रही है कि जहां मसूर लाही या जिन चीजों, अरहर की दाल वगैरह की जिन चीजों की एमएसपी दे रही है,
वो संगठन संतुष्ट होकर वहां से निकल ले। लेकिन किसान भले ही हो, भारत का किसान समझदार है, वो अपनी मांगे लेकर के ही आएगा और अपने अंतिम दम तक प्रयास करेगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार को उस समय इस परीक्षा को पर जो है कोई निर्णय लेना चाहिए। आरओ और एआरओ के जो बच्चे हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के बच्चे कई दिनों से गिरजाघर में लगातार आंदोलनरत हैं। उनकी मांग सरकार जल्द से जल्द सुनने का कष्ट करे। नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह।